हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 1 का पेज नंबर 3, 4, 5, पेज नंबर 1, 2 और 3 का कुछ पार्ट, यानी टॉपिक नंबर जो 1.2, 1.1 और 1.2 था वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, पेज नंबर 3 पे जो आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो है टॉपिक नंबर 1.3, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे, इसका पेज नंबर 4 और 5 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। सबसे पहले नंबर सीक्वेंस क्या होता है। सो नंबर सीक्वेंस जैसे अगर मैं कहूँ 1, 2 जो हमने अभी पढ़े थे पैटर्न्स नंबर के, वही नंबर सीक्वेंस थे जिसमें आपको समझ में आ जाए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके बाद क्या आएगा 6। सारे काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस है ये। अभी जो हमने लास्ट वीडियो करी थी ना, जो लास्ट पेज करा था हमने, टेबल सॉल्व करा था, वो सारे सीक्वेंस ही थे। जैसे 2, 4, 6, 8, ये किसका सीक्वेंस है, ये इवन नंबर का सीक्वेंस है। 3, 6, 9, 12 ये किसका सीक्वेंस है, ये सॉरी 3, 6 तो 3 के मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए, 1, 3, 5, 7, 9 ये किसका सीक्वेंस है, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है ना। इसी तरह से ये सारे सीक्वेंस नंबर में अलग अलग बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं जो अभी हमने लास्ट पढ़े। अब है इन्हें विजुअलाइज करना। नंबर सीक्वेंस तो आपको समझ में आ गया कि क्या होते हैं, इन्हें विजुअलाइज करना। अब विजुअलाइज आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पैटर्न देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँ कि नेक्स्ट रो में कितने स्टार्स आएंगे, इस पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना है, एक और रो बनानी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे 5 स्टार आप बना देंगे, है ना। अब आपने एक्चुअल में करा क्या, यही विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस है। क्या, यहाँ पे आपको नंबर तो नहीं दिए थे, आपको तो स्टार बने हुए दिए थे ना। आपने क्या करा, इसको विजुअलाइज करा नंबर्स में कि यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 2, है ना। ऐसे समझा ना, यहाँ कितने हैं 3, यहाँ है 4, तो यहाँ आएंगे 5। इसका मतलब कभी भी आपको पैटर्न दिया हो उसको नंबर्स में समझ के, ठीक है, कि अब मुझे 1 स्टार बढ़ाना है, 2 स्टार बढ़ाना है, क्या करना है, नेक्स्ट पैटर्न जब आप कंप्लीट करेंगे तो उसी को हम विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर 4 पे जब आप देखेंगे तो आपको एक टेबल दिया है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं टेबल बनाऊंगी भी, हमें क्या करना है, उस टेबल को समझना है कि वो कैसे बना है, फिर उसके बाद जो फिगर इट आउट दिया है ना उसको सॉल्व करेंगे, उसी टेबल पे बेस्ड है वो। सो अब हम यहाँ समझते हैं आपको जो टेबल दिया है उसको। ठीक है, टेबल 1.2 है ये आपका। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये दिया है 1 डॉट 1 डॉट, यहाँ नीचे में नंबर्स में लिखा है कितने डॉट्स है। ठीक है, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, तो सारे 1 है, तो इस सीक्वेंस का नाम क्या हो जाएगा, ऑल 1। अच्छा, कई बार ना यहाँ तो आपको ये नंबर दिए हुए हैं टेबल में, अगर ये नंबर ना भी दिए हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये नंबर हटा दूँ, तब भी आप समझ सकते हैं कि काय का पैटर्न है, काउंटिंग नंबर्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 1 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, यहाँ 3 डॉट है, यहाँ 4 डॉट है, यहाँ 5 डॉट है। तो एग्जाम में अगर नंबर लिखे ना आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्या दे दिया, काउंटिंग नंबर्स। यहाँ पे क्या है, 1 डॉट है, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, ये क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना हमने लास्ट जो टेबल करा था, टेबल 1.1, वहां भी वैसे ये देखा था 1, 3, 6, 10, 15 ये कैसे आया है, प्लस यहाँ पर ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, क्योंकि इनको अगर हम इस तरह से अरेंज करें कि 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं 1 से। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे पहले एक डॉट, ठीक है, फिर 2, तो ट्रायंगल, और ट्रायंगल ही बनता जाएगा। देखिए ये 3, फिर ये 4, फिर इनके बीच में एक एक ये 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, है ना, इस तरह से। तो जब भी आप एक एक देखिए हर रो में ना एक डॉट बढ़ाते जाएंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म होता जाएगा, इसलिए इसको ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। पहले वाले में एक डॉट है, दूसरे में 3, देखिए जब दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे तो 3 डॉट हो जाएंगे,
फिर 2 के बाद कितने डॉट ऐड करेंगे, 3, तो 3 और 3 6। नेक्स्ट में 4 डॉट ऐड होंगे, 6 4 10। नेक्स्ट में 5 डॉट ऐड होंगे, ठीक है, तो ये 15। अब देखिए स्क्वायर बनाना है डॉट से, तो पहला तो एक ही है, फिर 4, फिर 9, फिर 16, इनको हम स्क्वायर्स कहते हैं ना। 25 ये क्या है, स्क्वायर्स। ये क्या बना रहे हैं, देखिए ये क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा, तीन मतलब 3 रो का क्यूब है, ये एक बॉक्स का है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स का है, लेकिन टोटल 8 बॉक्स है इसमें। कैसे, 4 आगे 4 पीछे होंगे। इसमें 27 बॉक्सेस है, इसमें 64 बॉक्सेस है, इसमें 125 बॉक्सेस है, ठीक है। तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं, क्यूब्स कैसे बनते हैं, स्क्वायर्स और ट्रायंगुलर नंबर्स। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। आपको ये टेबल पे बेस्ड ही आगे क्वेश्चंस दिए हैं, तो चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। सो जो सबसे पहला फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस। इसे आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और इसकी नेक्स्ट पिक्चर बनाना है। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट पिक्चर क्या आएगी, तो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, ठीक है। इसकी नेक्स्ट पिक्चर आपको बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ पे 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 डॉट। ये हो गया आंसर, मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट, तो यहाँ कितने आएंगे, 6, और नीचे हम 6 लिख भी देंगे। 1 3 5 7 9 11, एक एक छूट रहा है ना, 1 2 छोड़ के 3, 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11। बनाने का तरीका भी देखिए, इसी तरीके में बनाना है, एक और फिर नीचे 2, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है ना, ऐसे ही है ना, मुझे बुक में भी ऐसे ही, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ऊपर 2 है नीचे 3, एक एक ज्यादा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 और 4, फिर 4 और 5, ठीक है, एक और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, हो जाएंगे 11। ऊपर 5 डॉट, नीचे 1 2 3 6 डॉट, ये हो गया आपका 11। ऐसे इवन नंबर में देखिए 2, एक एक डॉट, 4 6 8 10, अब कितना आएगा, 12, आधे आधे डॉट यानी 6 ऊपर और 6 नीचे। ये हो गया 12। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 डॉट बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, फिर यहाँ पे 5 है, तो 5 डॉट के बाद कितने डॉट तक जाना है, 6 डॉट्स तक जाना पड़ेगा हमें, है ना। तो 1 डॉट, उसके आसपास 2 डॉट, उसके आसपास 3, देन 4, ध्यान रखिएगा ये इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में 5, और ये हो गया आपका 6 डॉट। टोटल काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नेक्स्ट 1 एक है, वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही डॉट है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 4 5, तो अब कितने का पैटर्न आएगा, 6 2 3 4 5 और 6। ऐसे में भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 और फिर 6, 1 2 3 4 5 6। हर रो को कंप्लीट करते जाएं। कितना हो गया ये, 36। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं आप, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे, या ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ एक क्यूब था, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं क्यूब के, यहाँ पे 4 है,
यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं, तो अब कितने बॉक्सेस आएंगे? 6। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसी को रब करके बना देती हूँ, है ना। समझ में तो आपको आ गया ना डॉट वाला, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी बनेगा ये। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे में भी कर ले। वन टू थ्री फोर। इस तरह से आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं करी है तो लाइंस थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी है। जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइंस प्रॉपर आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही था कि जितने भी आपके पैटर्न्स हैं उन्हीं को आपको साइड में ड्रॉ करना था। ये वाला और ये वाला रब हो गया है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप लोग कर लेंगे। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन आंसर भी लगभग सबके एक जैसे ही हैं, जैसे क्वेश्चन एक जैसे। क्या है? Why are 1 6 10 15 called triangular number, 1 4 9 16 25 called square number और 1 8 27 64 125 called cubes? इन्हें ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहा जाता है, इन्हें स्क्वायर नंबर क्यों कहा जाता है और इन्हें क्यूब्स का सीक्वेंस क्यों कहा जाता है? ठीक है, सिंपल सी बात है। इन्हें ट्रायंगुलर नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अगर हम डॉट्स को अरेंज करें, यानी 1 डॉट 3 डॉट 6 डॉट या 15 डॉट या आगे जो भी नंबर आने वाला है, इनको ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज करा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? 1 6 10 15 are called triangular number because एक ही तरह से मैं सबका आंसर दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक ही तरह से मैं सबके आंसर्स लिखवा दूंगी। दे कैन बी represented by triangular arrangement of dots. इजी है। डॉट्स का जब हम ट्राइंगुलर अरेंजमेंट करते हैं तो यही नंबर आएंगे। सेम नेक्स्ट करेंगे 1 4 9 16 और 25 आर कॉल्ड डैश डैश लगा दीजिएगा स्क्वायर नंबर बिकॉज स्क्वायर नंबर और स्क्वायर्स बिकॉज they can be represented by square arrangement of dots. Square arrangement of dots. Next 1 8 27 64 25 are called क्यूब्स। अब देखिए यहाँ पे ना क्यूब्स को आप डॉट से शो नहीं करते। अब ये पे आपने देखा होगा कि जब मैंने पैटर्न बनाया था या आपको टेबल 2 में जो पैटर्न दिया है सबको डॉट से शो करा था, क्यूब को नहीं करा था। क्यों? क्योंकि क्यूब समझ में नहीं आएगा, लाइंस के थ्रू वो समझ में आ जाता है। आप डॉट से बना के देखिएगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसा क्यूब बना है। तो यहाँ पे क्या हम इसको क्या लिखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये यूनिट क्यूब के को हम जब अरेंज करते हैं तो क्यूबिक फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। because they can be
arranged in a form of big cube composed of unit cubes, यानी एक एक क्यूब, जैसे अभी आपको दिख रहा था ना क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक 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 क्यूब अलग, composed of small स्मॉल क्यूब्स या यूनिट क्यूब्स, यूनिट क्यूब मतलब एक एक क्यूब्स, ठीक है। तो ये आपके तीनों जो पॉइंट्स थे, जो तीनों क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स हो यहाँ पे हो गए। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। जब आप टेबल देखेंगे, टेबल पे आप जाएंगे टेबल 1.2 पे, तो वहां पे आप देखेंगे कि 36 जो है वो दो जगह आ रहा है, ट्रायंगुलर नंबर में भी दिख रहा होगा आपको और स्क्वायर नंबर पे भी। That is 36 dots can be arranged perfectly. Obviously ट्रायंगुलर नंबर का मतलब क्या है, 36 को हम ट्रायंगल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्क्वायर के फॉर्म में भी। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस, इसी को शो करते हुए आपको पिक्चर अपने बुक में बनानी है। तो पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 36 एज ट्रायंगुलर नंबर, यहाँ पे मैं बना रही हूँ 36 एज स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 21 हुए ना अभी, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, ये ट्रायंगुलर पैटर्न ही है, एक डॉट है फिर दो है, फिर 1 2 3 डॉट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 36 ऐसे स्क्वायर कैसे होगा, 6 डॉट ऐसे में, 6 डॉट ऐसे में, देखिए 1 2 3 4 5 6 12 12 18 24 30 एंड 36 आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है, दिस शोज दैट सम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। इसका मतलब सेम नंबर को आप दो डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे एक आई का रोल प्ले कर रहे हैं, ट्राइंगल का, और यहाँ पे स्क्वायर का। ट्राई रिप्रेजेंटिंग अदर नंबर्स 36 के अलावा और कौन कौन से नंबर हैं जिनको आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन आपसे सम नंबर कहा है तो मैं यहाँ पे दो के एग्जाम्पल दे देती हूँ, 9 और 10 का। 9 क्या है, एक स्क्वायर नंबर भी है, साथ में एक ऑड नंबर भी है, या 4 भी ले सकते हैं आप, 4 एक इवन नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है ना। क्या लिखेंगे हम, उसी के आगे होगा ये सॉल्व, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल्स, 9 is a odd number, also a square number. या 9 can be represented as, 9 can be represented as a, ठीक है, 9 as odd number, 9 as स्क्वायर नंबर। ऑड नंबर में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9। स्क्वायर नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसमें भी 9 डॉट्स है, इसमें भी 9 डॉट्स है, लेकिन यहाँ ये क्या है, स्क्वायर नहीं बना रहा। यहाँ ये ऑड नंबर का ग्रुप है और यहाँ पे ये एक स्क्वायर बना रहा है। इसी तरह से 10 10 भी जो है एक इवन नंबर है। इवन नंबर होने के साथ साथ ये एक ट्रायंगुलर नंबर भी है। इवन नंबर जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 10 एज इवन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 एज ट्रायंगुलर नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सो 10 जो है वो इवन नंबर भी हो सकता है ऐसा, या फिर ट्रायंगुलर नंबर भी हो सकता है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक इस तरह का पैटर्न बना दिया है। उसके बाद आपसे पूछा है व्हाट वुड यू कॉल फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे तो खैर एक ही डॉट है, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन गया, एक हेक्सागन बन गया। 6 साइड का हेक्सागन ही होता है, 6 साइड्स का। देखिए यहाँ भी ये बन रहा है, ठीक है। इसमें दो, एक के अंदर एक, 2 हेक्सागन बन रहा है। इसमें देखिए अगर हम तो 3 हेक्सागन्स बनेंगे। अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक भी हेक्सागन नहीं है, फिर एक हेक्सागन, 2 हेक्सागन, 3 हेक्सागन, यानी ये कौन सा पैटर्न है, ये हेक्सागोनल नंबर्स का पैटर्न है। तो फर्स्ट आंसर तो आपका आ गया क्या, दिस इज अ पैटर्न ऑफ हेक्सागोनल नंबर। ट्राइंगल बनाता है तो ट्राइंगुलर नंबर होता है, हेक्सागन बना रहा है तो हेक्सागोनल नंबर, स्क्वायर बनाता है तो स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, अब आपसे इसके आगे एक चीज और कही है। क्या कहा है, ड्रॉ दिस लाइंस इन योर नोटबुक। पहले तो आपको इतना ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, और इसके अलावा इसके बाद क्या आएगा, क्या पैटर्न आएगा वो भी बताना है। ठीक है, तो ड्रॉ करने के 2-3 तरीके हैं, आप किसी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या, यहाँ पे एक डॉट है, एक साइड मन बना लीजिए कोई सी। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाली साइड में 2 डॉट है, यहाँ सबसे ऊपर वाली साइड में 3 डॉट है, यहाँ सबसे ऊपर वाली साइड में 4 डॉट है। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ तक गया है वो भी देख लें। यहाँ तो एक ही था, यहाँ मैक्सिमम यानी बीच वाला 3 डॉट तक गया है, फिर 5 डॉट तक गया है, फिर 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल सी बात है, एक डॉट था, फिर उसके आसपास 2 हो गए, 3 हो गए, 1 2 3 सेंटर की बात कर रही हूँ, फिर 1 2 3 4 5, यानी दोनों तरफ एक एक डॉट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले सेंटर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले तो सेंटर में एक डॉट था, यहाँ पे 3 डॉट थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट थे। यहाँ पे देखिएगा सेंटर वाला खाली है ना, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट थे। तो पहले तो 7 डॉट बना लूं मैं सेंटर में, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 डॉट पहले थे, तो अब कितने होंगे, 7 से दोनों तरफ एक एक बढ़ जाएगा, यानी 9 डॉट। उसके बाद क्या हुआ है, एक एक डॉट कम होता गया है, 3 से फिर 2, 5 थे, फिर 4 थे, फिर 3, 7 डॉट थे, फिर 6 थे, फिर 5 थे, फिर 4, यानी हर ऊपर और नीचे एक एक डॉट कम होता जाएगा। कब तक, यहाँ 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, यानी यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 5 डॉट तक। तो यहाँ पे 9 है ना,
9 के ऊपर कितने होंगे 8, बीच बीच में बनाते जाइए बस। 8 के ऊपर 7, 4 5 6 7, 7 के ऊपर 6, 5 तक जाना है हमें ना, क्योंकि वो 4 है ना, ये हम 5 पे पहुंच गए। ऊपर का बन गया, सेम चीज आप नीचे रिपीट कर दीजिए। अभी देखने में आपको क्लियर नहीं लग रहा होगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर नहीं है ना। कॉपी पे जब आप बनाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेजर करके बनाइएगा, जिससे सारे डॉट 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो इजी रहेगा। ये बन गया। अब इसमें काउंट करने कितने डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 एंड 61 डॉट्स इसमें हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो ना कि सही बना या नहीं बना, तो चेक करने का तरीका सेम वही है, हेक्सागन्स बनाते जाइए। यहाँ पे एक हेक्सागन था, यहाँ 2 बन रहे थे, यहाँ 3 बन रहे थे, इसमें 4 बनने चाहिए। आउटर से बनाते जाइए। बन रहे हैं सारे, और बीच में एक पॉइंट बच रहा है। 1 2 3 4 हेक्सागन बन रहा है और एक पॉइंट बच रहा है। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये हेक्सागन ऐसे, ये लाइंस जो मैंने लास्ट में ड्रॉ करी ना, ये मैंने सिर्फ चेक करने के लिए ड्रॉ करी है। आपको जैसे बुक में पॉइंट्स पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं, आपको बस वो पॉइंट्स पॉइंट्स ही ड्रॉ करना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कहा है, कैन यू थिंक ऑफ अ पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3। पावर ऑफ 2 में जो नंबर आएंगे और पावर ऑफ 3 में जो नंबर आएंगे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आप कोई पिक्टोरियल वे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पावर ऑफ 2 देखें क्या क्या होता है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना। 3 पिक्चर्स ही बनाएंगे आप तो इनफ है। 2 की पावर 0 यानी 2 एक भी बार, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 की पावर 1 मतलब 2 एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 4। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। और एक बार 2 की पावर 4 भी ले लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4, 2 8, 2 16। चलिए, यानी हमें इन नंबर्स को 1 2 4 8 और 16, इन नंबर्स को यहाँ विजुअलाइज करना है। तो 1 तो सिंपल सी बात है, ये हो गया 1 डॉट। 2 में हो गए 2 डॉट। इसको चाहे तो किसी और कलर से ज्वाइन भी करते जाएंगे हम, ताकि क्लियर समझ में आए कि ये दोनों साथ में है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब है 4। 4 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 3 और 4, ठीक है। लाइंस में सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ, वैसे आप भी बना सकते हैं क्योंकि आपको जो एग्जाम्पल दिया है उसमें भी लाइंस बनी हुई है। 4 के बाद क्या है, 1 2 4 के बाद 8। तो देखिए, एक स्क्वायर में 4 आपको क्लियर दिख रहा है। एक स्क्वायर में कितने डॉट है, 4। तो 2 स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 8। तो 2 स्क्वायर बना लीजिए, 1 2 3 4। एक स्क्वायर ये हो गया, 1 2 3, यहाँ पे नहीं बना, अलग से बनाते। तो 1 2 3, एक स्क्वायर ये हो गया। यानी अगर हम देखें, एक स्क्वायर ये है, इन दोनों को भी जोड़ देंगे कि हम सारे डॉट्स को जोड़ते हुए चल रहे हैं ना। सॉरी, क्योंकि हमने सारी डॉट्स को जोड़ा है तो इसको भी हम जोड़ देंगे। अच्छा देखिए, 4 डॉट्स में एक स्क्वायर, 8 डॉट्स में 2 स्क्वायर, 16 डॉट्स में कितने स्क्वायर हो जाएंगे,
चार स्क्वायर्स बना ले। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। ये हो गए आपके 4 स्क्वायर्स। देखिए एक स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, थोड़े दूर दूर हो गए। सबके बाहर बाहर वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये आप स्केल से बनाएंगे ना तो सही आएगा, बिल्कुल सीधा आपका। हाँ इससे नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब पावर ऑफ 3, सीधी सी बात है। 2 में हमने स्क्वायर बनाया, 3 में हम ट्रायंगल बना देंगे। 3 डॉट को मिला के ट्रायंगल बनता है ना। तो पावर ऑफ 3 अगर हम करें तो 3 जीरो तो 1, सॉरी 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। 3 की पावर 1 इज 3, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81। ठीक है, ये आ गया पावर ऑफ 2 का आंसर था ये। 1 2 4 8 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 3 की पावर 0, पावर्स ऑफ 3। पहला है 3 की पावर 0 यानी 1, 1 को रिप्रेजेंट करना है, 1 तो ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। फिर 3 को रिप्रेजेंट करना है तो एक ट्राइंगल, दिख रहा है आपको 3 9 एक, देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल। 9 के लिए हमें कितने ट्राइंगल लेना पड़ेंगे? 3, क्योंकि 3 एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, तभी तो 3 बनेंगे। देखिए ये हो गया 1 2 3, फिर यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, तब जाके आपके 9 डॉट्स बनेंगे। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। ऊपर हेड को हेड से, इस साइड वाले को इस साइड वाले से, इस साइड वाले को, ये बन गया। ठीक है, देन 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और अब करना पड़ेगा, काफी लंबा जा रहा है ये। यहाँ से बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 21 22 23 24 एंड 25 26 एंड 27। ये डॉट्स बना लिए। अब ट्राइंगल बना दीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए। आउटर को आउटर से ज्वाइन कर दीजिए और इन कॉर्नर्स को इन कॉर्नर्स से। अगर आप ट्राइंगल अलग कलर से बनाएंगे और ये जो ज्वाइन कर रहे हैं ये अलग से करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ पे 9 डॉट्स थे, यहाँ पे 27 डॉट्स। 4 वाले को हम नहीं कर रहे वरना बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्लियर है, आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया। आपसे यही कहा था कि पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को करिए, तो ये पावर ऑफ 2 रहा, ये रहा पावर ऑफ 3। ठीक है, तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारे ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पेजेस पे जो टॉपिक्स दिए हैं, जो क्वेश्चंस दिए, उन्हें सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए
Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.